नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एनजे प्लेनेट। आप मुझे फेसबुक पेज एनजे प्लेनेट पर भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे टेंस यानी कि काल डिस्कस कर रही थी। तो यह टेंस की तीसरी सीरीज है या तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज पहले आप उन्हें देखें, तभी आपको ये अगली सीरीज समझ में आएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में पहली 2 वीडियो के लिंक शेयर किए, तो आपको पहले उन्हें देखना चाहिए, उसके बाद यह तीसरा पार्ट देखना चाहिए, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमने पहले टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। पहले हम कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है चल रहा है, मतलब जो जारी है और जारी था और रहेगा। तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि कोई काम हमारा चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ। इस तरह ये आज हमारे काम प्रेजेंट में हो रहे हैं। तो प्रेजेंट मतलब आज में, तो हमारे ये काम चल रहे हैं। तो यह हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट में काम चल रहे हैं। अब हम फ्रेंड्स इसी को कल पर अप्लाई करते हैं। जैसे कल मैं खा रहा था, कल मैं पी रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, कल मैं नाच रहा था आदि। ऐसे टेंस भूतकाल में या पास्ट टेंस में आते हैं, जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी आदि। अब हम इन्हीं सेंटेंसों को आने वाले फ्यूचर में कंप्लीट करते हैं। जैसे कल मैं खा रहा होऊंगा, कल मैं पी रहा होऊंगा, कल मैं नाच रहा होऊंगा, कल मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो ये हमारे आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। रहा है, रही है, रहे हैं आदि प्रेजेंट में, रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट टेंस में, और रहा होऊंगा, रहा होंगे, रहे होंगे ये आदि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है आज कोई काम हमारा चल रहा है। जैसे हमारा कोई काम चल रहा है, चल रहे हैं, चल रहा है आदि। तो पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगी। तो हम अब पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। आज कोई काम चल रहा है, मतलब आज में कोई काम हो रहा है। तो हम पहले इसके इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल की सहायता से इनको समझेंगे। तो पहले हम रूल्स करते हैं। नंबर 1 रूल्स, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ेगा। जैसे ईटिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग आदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आईएनजी लग गया है। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आईएनजी लग गया है। डांस फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आईएनजी लग गया है। तो हमारा फर्स्ट रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ।
अब हमारा सेकंड रूल है इज एम आर का प्रयोग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। एम के साथ आई के साथ जुड़ेगा। आप एम को कहीं भी देखोगे तो आई के साथ एम लगेगा। जैसे आई एम ए गर्ल, आई एम ए टीचर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। इज को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, जैसे ही, सी, इट आदि। जैसे ही इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल, इट इज ए पेन आदि। तो हमारा इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ेगा। अब हम आर को समझते हैं। आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे वी आर, दे आर, इट इज। तो हमारा आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। अब नेगेटिव में नंबर 3 रूल है नेगेटिव में इज आर एम के बाद नोट लगता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उन वाक्यों में इज आर एम के बाद ही नोट लगेगा। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। ये हमारा 4th रूल है। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले इज एम आर लगता है। अगर हम प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं ही, सी, इट इत्यादि, उनके पहले इज एम या आर लगेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल के सहित इन वाक्यों को समझाऊंगी। इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे रूल्स। जैसे नंबर 1, मैं हॉकी खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग हॉकी। तो आई क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें प्लस आईएनजी जुड़ गया। हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, मैं हॉकी खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग हॉकी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि एम, इज, आर इनके साथ, इनके लगने के बाद ही नोट लगेगा। तो ये हमारा आई एम नोट, नोट यहाँ पे लग गया है। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है। हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और आई हमारा सब्जेक्ट है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग हॉकी। तो हमारा इजारम सब्जेक्ट के पहले लग गया है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हॉकी ऑब्जेक्ट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में एम या इज, आर ये सब सब्जेक्ट के पहले लगेंगे और सब्जेक्ट बाद में, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में कल कोई काम चल रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे आदि। तो इसमें पास्ट में भूतकाल में कल कोई काम चल रहा था। जैसे मैं हॉकी खेल रहा था। मैं हॉकी नहीं खेल रहा था। क्या मैं हॉकी खेल रहा था? तो ये हमारे तीनों सेंटेंस हमारे भूतकाल के हो गए, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। मैं हॉकी खेल रहा था, मैं हॉकी नहीं खेल रहा था।
क्या मैं हॉकी खेल रहा था, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव वाक्य, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव वाक्य, ये सिंपल अफर्मेटिव। तो अब हम पहले पास्ट कंटिन्यूअस के रूल समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल सहित उनको समझेंगे। हम पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल समझ लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेंगे। जैसे नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगा था, सेम रूल है। नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा। जैसे ही, सी, इट, आई, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ वाज का प्रयोग होगा। जैसे आई वाज डांसिंग, आई वाज ईटिंग, आई वाज ड्रिंकिंग, सी वाज रीडिंग आदि। तो अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क लगाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हुआ था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है यू, वी, दे, तो इनके साथ वर लगेगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर के बाद नोट लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, इज, आर, एम के बाद नोट लगा था, तो इसमें वाज वर के बाद नोट लगेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाज वर सब्जेक्ट के पहले लगेगा। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में वाज या वर सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, उनके पहले लगेंगे। उदाहरण के लिए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं हॉकी खेल रहा था, आई वॉज प्ले हॉकी। आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, वाज वर जो हमने बोले थे आपको लगेगा। हमने आपको बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सबके साथ लगेगी और उसमें प्लस आईएनजी। तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें प्लस आईएनजी लग गया है। हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा चेंज नहीं होता है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। मैं हॉकी नहीं खेल रहा था, आई वाज नॉट प्लेइंग हॉकी। तो हमारा नोट वाज वर्ब के बाद लगेगा। अब इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। क्या मैं हॉकी खेल रहा था, वॉज हमारे सब्जेक्ट के पहले लगेगा। कोई भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक वालों में वाज वर सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट के पहले आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम हो रहा होगा मतलब आने वाले समय में जारी रहेगा। कोई काम हो रहा होगा मतलब आने वाले समय में जारी रहेगा। तो ये हमारे आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे रहे हैं, रहेंगे, रहेगा, रहेगी इत्यादि। तो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं जैसे हमारा कोई काम चल रहा होगा। तो हम इससे जैसे एग्जाम्पल के सहित मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँगा, ये नेगेटिव में हो गया। इंटेरोगेटिव में क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो ये हमारे आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम पहले इसके रूल समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के द्वारा समझेंगे। नंबर 1 रूल है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें फ्रेंड्स हमें और कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ विल बी का प्रयोग होगा। नंबर 2 रूल से हमारा नेगेटिव वाक्यों में बी से पहले नोट लगेगा।
जो हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं तो उसमें बी से पहले नॉट लगेगा। जैसे ही विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। अब इंटरोगेटिव वाक्यों में विल पहले लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आगे का सेंटेंस। फोर्थ रूल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीनों काल मतलब टेंसेज में जो भी वाक्य होंगे उनमें लगेगी ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीनों काल के वाक्यों में लगेगी। अब हम इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कुछ उदाहरण के सहित समझते हैं। इससे आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, मैं हॉकी खेल रहा हूँगा। आई विल बी प्लेइंग हॉकी। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल बी प्रेजेंट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। अब चलते हैं नकारात्मक वाक्य की तरफ। मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँगा। आई विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। तो आई विल नॉट बी से पहले लगेगा, तो ये हो गया हमारा आई विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। क्या मैं खेल रहा हूँगा, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें विल सब्जेक्ट के, ये हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले लगेगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य विल से शुरू होगा। जैसे विल आई बी प्लेइंग हॉकी, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस इसमें आईएनजी लग गया है। हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। तो अब दोस्तों हमारे तीनों कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे चार्ट में हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और आज थर्ड पार्ट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, धन्यवाद।